आज सलामती कौंसिल में एक अजीब किस्म की सूरत पेश हुई। वहां पे 15 ममालिक में से 14 ममालिक ने एक करारदाद पेश की और वो करारदाद थी गजा के जो मजलूम हैं उनके हक में कि उनको इमदाद दी जाए और साथ साथ उनकी मदद की जाए और जंग मत दी हो फौरी तौर पे। लेकिन उसे अमेरिका की तरफ से वीटो कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका नहीं चाहता कि गजा की सूरत हाल बेहतर हो या वहां पे जो जंगी सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक साइड पे आलम इस्लाम की ये सूरत हाल है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान के अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स से कहा है कि कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। अब ये मजीद कुर्बानी किस किस्म के वर्कर्स से एक्सपेक्ट की जा रही है, ये भी एक इशू है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने स्पीकर साहब के वो तमाम वफूद पर पाबंदी लगा दी है जिसमें ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स ने शामिल होना था। और ये वो वफूद हैं जिन्होंने बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान की एडवोकेसी करनी थी। तो क्या इमरान खान साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है आलमी फोरम में पेश किया जा सके? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं शौकत प्राचा साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। और हमारे तीसरे मेहमान हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। पंजोता साहब, आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये वर्कर्स से किस किस्म की कुर्बानी इमरान खान साहब चाहते हैं कि वर्कर तैयारी कर लें कि कोई कुर्बानी का दिन आने वाला है? बहुत शुक्रिया जवेद साहब, आपने मौका दिया। देखिए, कुर्बानी की जो बात खान साहब ने की है वो यही है कि कोई भी कौम जो है वो बगैर किसी जदोजहद के आज़ादी हासिल नहीं करती। हमेशा आपने स्ट्रगल करनी होती है, मेहनत करनी होती है, आपने अपनी कोशिश करनी होती है, तभी आप हकीकी मायनों के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मसाइल हैं, पाकिस्तान जिस तरह बना, जिस कलमे की बुनियाद के ऊपर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं जो आज़ाद हो। हमारी आज अदलिया देख लें, हम इलेक्शन कमीशन देख लें, आज पाकिस्तान के अंदर आइन की सूरत हाल देख लें, आज आप कानून देख लें, आज आप इखलाकियात देख लें। कोई भी माशरा जो है वो रूल ऑफ लॉ और इखलाकियात के ऊपर कायम होता है। तो यही हमारे लीडर ने कहा कि मेहनत है, स्ट्रगल है, कुर्बानी दे के बंदा जो है वो आज़ादी हासिल करता है। प्लेट के अंदर आज़ादी आपको नहीं मिलती। और इंशाल्लाह ताला जैसे पूरी कौम जो है उनके साथ खड़ी है, और जब जब उन्होंने कॉल दी तब तब लोग निकले, लोगों ने कुर्बानियां दी, लोग शहीद हुए, लोग जख्मी हुए, घर उजड़े, जेलों में गए। तो आज अगर अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई एक नई तहरीक चलाना चाहते हैं और ये तहरीक पिछली तहरीकों से मुख्तलिफ होगी। देखिए, तहरीक जो है वो पिछली तहरीकों से मुख्तलिफ जरूर होगी, क्योंकि जो दो एहतजाज थे खासतौर पर डी चौक वाले, उससे जरा हट के प्लान है खान साहब का। मेरे साथ जो बात करते हुए खान साहब ने बात की वो यही की कि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा, और एक स्ट्रेटजी उन्होंने दी जो कि मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरह से हमने करना है और वो जो तरीकाकार होगा इंशाल्लाह ताला वो। लेकिन इससे पहले भी सर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल आप दे चुके हैं, और ये इस जंग से पहले की सूरत हाल थी जिसमें फील्ड मार्शल भी नहीं थे और उस वक्त कामयाब नहीं हुई। तो इस वक्त कैसे कामयाब होगी आपकी तहरीक? देखिए, मामला यही है कि फील्ड मार्शल थे या नहीं थे वो एक अलग मामला है, लेकिन जो कौम है, जो पाकिस्तानी अवाम है, वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करती रही है और नेक्स्ट भी करेंगे। आज इमरान खान साहब भी अगर कुर्बानी दे रहे हैं ना, जेल के अंदर उनकी अहलिया दे रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। ये ठीक है, नईम साहब की आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़। अफनान साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब मुझे लगता है दोबारा एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं, और उनका बार बार ये कहना था कि मैं जेल के अंदर हूँ, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। अब वर्कर्स ने कुर्बानी देनी है, तो अब अगर वो वर्कर्स को बाहर निकाल लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तहरीक चल जाती है, तो आप कहाँ से एंड करेंगे फिर आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो सियालकोट में जो इलेक्शन हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है वो सारे पाकिस्तान का धांधली ज़्यादा, धांधली का एविडेंस भी होता है ना। अब बगैर एविडेंस के धांधली तो नहीं। आप तो फिर तो जो मर्जी आपके मुंह में आप बोलते रहे। आपको एविडेंस दिखाए ना, कोई वीडियो दिखाएं, कोई चीज़, कोई केस बताए ना कि ये नहीं हुआ, यहाँ रिजल्ट चेंज हुआ, इस पोलिंग स्टेशन में चेंज हुआ, इस पोलिंग स्टेशन में। कोई आपको एविडेंस होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। खाली हवा में तो नहीं आप कह सकते। और 40,000 की लीड जो है वो कोई 5-10 हज़ार की या 5,000 की लीड आप मैनेज कर सकते हैं। 40,000 की लीड अगर हो जाए तो मैनेज भी नहीं होती। तो इतने लंबी लीड से ये हारे हैं, जिससे डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि इनकी पॉपुलैरिटी इरोड हो चुकी है पाकिस्तानी अवाम के अंदर।
अब उसके बाद जो है वो अगर ये चाहते हैं कोई तहरीक चलाना, तो तहरीक तो जब ये बड़े पॉपुलर थे तब भी इनकी नहीं कामयाब हुई, तो अब तो वैसी इनकी पॉपुलैरिटी इनके पास नहीं है, तो ये इनके पास नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि आप कौम से ये कह रहे हैं कि वो कुर्बानी दे, तो बात ये कि कुर्बानी कौम जरूर आपके लिए दे, मगर आप 190 मिलियन पाउंड का आपके ऊपर केस है करप्शन का, जिसके अंदर आपकी बेगम ने पैसे लिए हैं, 480 कनाल ज़मीन ली हुई है, आपने जो है उसके अंदर जो है वो हीरे जवाहरात लिए हुए हैं, कैश को ली हुई है, उधर एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उस ब्राइब के तहत। तो अब अगर आप कौम से कह रहे हैं कि वो कुर्बानी दे, तो कौम ने तो 190 मिलियन पाउंड का कोई फायदा नहीं उठाया ना, या तो उनको भी फिर कोई फायदा दे, उनको भी कुछ दे ताकि वो कुर्बानियां दे जाए। आप कह रहे हैं ना कि मैं जेल में बैठा हूँ, तो भाई आप जेल में इसलिए बैठेंगे कि आपने 190 मिलियन पाउंड जो है उसकी जो है वो आगे पीछे किया हुआ है। फिर आपकी घड़ियों के मसाइल हैं, आपके और बड़े बड़े मसाइल हैं। नहीं, तोशाखाना के केस तो सारे खत्म हो गए ना सर, तोशाखाना 2 तो चल रहा है ना, स्टैंड नहीं कर पाते, नए सिरे से तो केस बना, लेकिन वो भी किसी साइड पे मटेरियलाइज नहीं हो रहा। चले वो नहीं हुआ, 190 मिलियन पाउंड का तो ओपन एंड शट केस है ना, मतलब उसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं कि जी इसके अंदर ये, और वो मानते हैं कि हमने ये जमीनें ली हैं, ये भी नहीं कहते कि हमने नहीं ली। तो ये, और फिर देखें जहाँ तक रूल ऑफ लॉ की बात बाबा कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कि वो कौन सा रूल ऑफ लॉ था जिसके तहत आप हुकूमत में आए थे? वो RTS बिठाना रूल ऑफ लॉ था। पनामा की क्या कहते हैं जो है साजिश बनाना साकिब निसार के साथ मिलकर और बाकी जजों के साथ मिलकर, वो रूल ऑफ लॉ के लिए किया था आपने इस मुल्क में। यहाँ आप कहते थे कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, वो क्या रूल ऑफ लॉ के लिए की थी आपने? आपने साकिब निसार के साथ और जनरल बाजवा और जनरल फैसला मिलकर इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। आपने हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क के अंदर स्टैब्लिश किया है, और उसके बाद आप कहते हैं जी हमें रूल ऑफ लॉ का एकदम से आपको बुखार चढ़ गया। आप पहले ये तो बताएं, आज भी आप ये कहते हैं कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अगर आप रूल ऑफ लॉ में यकीन करते हैं तो फिर आप ये बात क्यों करते हैं? नहीं, वो सियासी जमातों को मानते नहीं, मानते लोगों ने रिग्ड इलेक्शन था, वो रिग्ड इलेक्शन जो था वो तो एक वो है ना, ये कहते हैं, अब आपका एक नैरेटिव है, बयानिया है आपका। रिग्ड इलेक्शन 2018 का उससे ज्यादा था। अगर आपने यही करना है तो वो अपने पहली गलतियों को तो बताए ना कि आप ही के लाए हुए निजाम ने ये सारा कुछ किया है, जिसकी आज तक आपने कौम से माफी नहीं मांगी, मगर आप कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ। भाई ये रूल ऑफ लॉ जो है किसी घर की लौंडी तो नहीं है ना कि अपनी मर्जी से चलाएंगे आप। अच्छा प्राइस साहब, ये फरमाइएगा क्या अब कोई तहरीक कामयाब हो सकती है? क्योंकि जो 10 मई का दिन था उसने खासी हद तक पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर दिया, तो अब नए पर्सपेक्टिव के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक की गुंजाइश है? चर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम का आगाज़ कुर्बानी से किया, यानी कुर्बानी से पहले कुर्बानी की आपने बात की। ये बात शेख रशीद अहमद किया करते थे 2016 अब वो ठीक हो गया, हम नहीं करते 2017 में ना। शेख साहब वो कुर्बानी मियाँ साहब की हुकूमत की आने की किया करते थे बात, लेकिन अभी खान साहब जो कुर्बानी की बात कर रहे हैं वो अपने वर्कर्स को कह रहे हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। वरना शायद खाकान अब्बासी भी बार बार कह रहे हैं, मैं उनके काफ़ी सारे क्लिप्स देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि जी एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि एंकर्स की जिम्मेदारी थी कि वो एक शो में कम से कम 30 बार मियां नवाज शरीफ को चोर कहें, चोर की। हम पुरानी बात 2018, हम वही 2016, 17, 18 हम उस दौर से गुजर के अब आगे आए हैं। तहरीक उस वक्त भी कोई कामयाब नहीं हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे इधर चेट में बैठ के, वो भी वापस चले गए थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि कुछ ले दे के हमने वापस कर दिया, वो अभी तक मुझे तो नहीं पता चला कि क्या ले दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि जो आपने फैक्टर्स गिनवाए वो रियलिटी हैं इस मुल्क के। नंबर 1 कि मसलन 5 जून आज गुजर गया ना, बड़ी एक उम्मीद थी कि आज रिहा हो जाएंगे और बार बार कहा गया। अब वो टेक्निकल ग्राउंड पे 11 को चला गया, पता नहीं 11 को और टेक्निकल ग्राउंड क्या आएगा। दूसरी बात यह है कि खान साहब 3-4 उनके ट्वीट्स आए, उनके बयानात आए, उनकी बुनियाद पर थे कि कैसे रिहाई मिलेगी जब यजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए, बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए, जंगल का बादशाह। चले मैं वो एडजेक्टिव नहीं लगाता ठीक है साथ। फिर खान साहब खुद अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं मीन ऐसे एलिमेंट्स हैं, और कुछ पंजोथा साहब ने इशारा भी किया कुछ लोगों की तरफ से, आपको भी पता है हमें भी पता है इन चीज़ों का। तो जो खान साहब तहरीक को खुद लीड करने आए थे 25 मई 2022 को, वो नहीं हुआ, यानी मतलब वो मतलूबा नताइज नहीं मिले। फिर 26 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की तहरीक थी,
पिंडी में बैठे रहे, वो मतलूबा नतायज नहीं आए। फिर 5 अक्टूबर 26 नवंबर दोबारा पिछले साल मतलूबा नतायज नहीं आए। अब तो 10 मई उसने पाकिस्तान का फंडामेंटल चेंज कर दिया, बुनियादें बदल दी हैं। तो इसलिए स्पेसिफिकली कि तहरीक यानी टू ओवरथ्रो एनी गवर्नमेंट, मुझे तो वो नज़र नहीं आता। हाँ, अपने वर्कर्स को एक्टिवेट करना होता है हर सियासी रहनुमा ने, हर सियासी लीडर ने, हर सियासी जमात ने, मुझे उस हद तक नज़र आता है। वरना जो तहरीकें कभी कामयाब नहीं हुई इस्लामाबाद का घेराव करके, अब शहरों में कितना बड़ा जलसा हो जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या मोटरवे उस तरह, वो ज्यादा गंभीर सिचुएशन थी कि जब मोटरवे भी बंद, हाईवे भी बंद, एक दिन का 190 अरब रुपए का मुल्क को नुकसान हो रहा था। और उस वक्त वो जनरल फैज हमीसा भी बाहर थे और वो कहीं ना कहीं से चीजों को मैनेज कर लेते हैं, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए वो फैक्टर्स मुझे नहीं नजर आ रहे कि कोई तहरीक का मकसद तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है, मुझे नहीं नजर आ रहा। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जाऊं कि जब मुल्क को जरूरत होती है तो उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो जाती है। जैसे कि इस वक्त कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है एक वफ्द को, जो इस वक्त वाशिंगटन में बैठा है, शशि थरूर जो है उसको लीड कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी जो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी है, बिलावल साहब उसको लीड कर रहे हैं एक वफ्द को। तो उस वक्त ज़ाहिर है वफूद की ज़रूरत है बाहर, लेकिन इमरान खान साहब ने पाबंदी लगा दी है कि मेरी पार्टी का कोई शख्स किसी वफ्द का हिस्सा बन के मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको पाकिस्तान के साथ कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तो इस किस्म के फैसले आप क्यों कर रहे हैं? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा